एसएससी जीडी से रिलेटिव बहुत सारे वैकेंसी आ चुकी है और आप लोग देखोगे कि इसमें रीजनिंग का, जिसको हम लोग जनरल इंटेलिजेंसी बोलते हैं, उसका भूमिका सबसे ज्यादा रहता है। अगर ठीक से अगर रीजनिंग में आपको पकड़ बन गया है तो कटअप निकालना बहुत इजी होता है। इसमें अगर बोलेंगे कि बहुत सारा सब्जेक्ट जो होता है वो आपको कम पढ़ के भी निकाल सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसी के बेस के आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस को ला रहे हैं ताकि उनको आप सॉल्व करो। हम किस तरह सॉल्व करते हैं उनको देखो, देन उसके बाद आप लोग सोचो कि आपका एग्जाम में किस तरह से आपका नंबर उठेगा। अगर हमारी क्लास को आप बाकायदा कंटिन्यू बेसिस पे करते हो तो 100% बोलते हैं कि एसएससी जीडी में आप लोग देखोगे कि 20 क्वेश्चंस, मतलब 20 क्वेश्चन जो होता है वो रीजनिंग से पूछा जाता है। तो 20 में से 20 आप आराम से बना लोगे। ठीक है, बहुत इजी सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटिव क्या करें, हम बैक टू बैक कुछ प्रीवियस ईयर का सम्स ला रहे हैं जो जीडी से भी होगा, सीएचएल से भी होगा, एमटीएस से भी होगा, प्लस सीजीएल से भी होगा। ठीक है, और ये जो पार्टिकुलर आपको क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। क्या है, ट्रायंगल्स रिलेटिव पूछा गया कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस को आप कैसे डील करो उसके बारे में बाकायदा आपको बताएंगे कि कौन सा पिक्चर में किस तरह से आपको काउंट करना है, क्या करना है, वो सारा चीज बताएंगे। जैसे कि हमेशा याद रखो कि जब भी इस तरह का आपका इमेज दिखाई दे, वो इमेज क्या होगा, इस तरह से। ठीक है, जब भी इस तरह का इमेज दिखाई दे और उसके बाद एक लकीर खींचा दिखाई दे इस तरह से, तो इसमें ट्रायंगल काउंट करना बहुत इजी होता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर नंबर लिखना है, यहाँ 1 लिखना है और यहाँ 2 लिखना है। उसके बाद क्या करना है, 1 और +2 को आपस में जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा। ठीक है ना, अब तलाश करना है कि ये वाला पिक्चर इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो तुम बोलोगे कि हाँ सर, ये वाला इमेज इसमें दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, अब गौर से देखोगे ये वाला, ठीक, ये वाला। ठीक है, तो आपको साफ पता चल गया कि इसमें कितना बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, अब गौर से देखो कि एक बेटा आपका ये वाला दिखाई दे रहा है। और हमेशा याद रखोगे कि अगर इसमें इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींच दें इसमें और ट्रायंगल काउंट करना बहुत इजी होता है। आपको करना क्या है, इसमें देखेंगे सीधा लकीर हॉरिजॉन्टल लाइन कितना दिखाई दे रहा है। तो तुम बोलो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 2 दिखाई, एक ये हुआ और एक ये 2 हुआ। तो सबसे बड़ा नंबर ये 2 है, तो हमको कुछ नहीं करना है, इसके साथ 2 का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, मतलब बोलेंगे 6 ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यहां देखोगे ये इमेज यहां पर बनता हुआ दिखाई आपको दे रहा है। ये वाला, ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है। तो यहां पर देखो कितना बनता हुआ दिखाई देगा, 6 बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसी तरह से 3 और 6, तो 9 तो हो चुका है कि नहीं। अब इसके बाद को ट्रायंगल जो होता है, जो हमको दिखाई देता है उसको काउंट कर लिए। और कुछ ट्रायंगल जो होता है किसी किसी पिक्चर को ऐड करने से बनता है, जो कभी कभी अपने आंख से ओझल हो जाता है, उसको भी देखना अनिवार्य होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 3 और 6, ये तो 9 दिखाई दिया, आपको ये भी तो दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, नहीं वाला ट्रायंगल, ये क्या ट्रायंगल नहीं है, बोला हाँ सर ये भी ट्रायंगल है। तो आपको एक यहां दिखाई दे दिया। तुम सोचो, हम ये 3 गिने, ये 6 गिने, लेकिन ये लकीर पूरा का पूरा देखो, आप गौर से देखोगे ये लकीर जो पूरा का पूरा आप यहां से लेकर यहां तक दिखाई दे रहा है कि नहीं। और ये भी एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। तो देखो एक इधर हो गया। अब इन सभी को तुम ऐड कर दोगे तो 6 और 3 9, एक 10 और क्या 11। तो टोटल इसमें 11 ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, खटा। ठीक है, इस तरह से करना है बेटा आप लोग को। ठीक है, तो इसी से रिलेटिव कुछ सम्स को लेके आ रहे हैं जो इसी तरह का फंडा दिखाई दे, जिसमें आप लोग देखोगे एक सम ये वाला देखो, ठीक, ये देखो ये वाला। ये सब जो होता है कि एसएससी जीडी में बहुत खासकर पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सम्स में बच्चे क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज की कमी होने के कारण वो गलत डायग्राम में क्या टिक मार देते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो कि वेन डायग्राम होता क्या है। हमेशा याद रखेंगे वेन डायग्राम क्या होता है, आपकी सोच को डायग्राम में कन्वर्ट करके बताना है और वो यूनिवर्सल ट्रू होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल
मान लो बच्चा, हम जैसे कि हम जो क्लास ले रहे कोलकाता में ले रहे हैं, ठीक है। अब सोचो, मेरा तीन सोच है। एक सोच है इंडिया, ठीक है, और दूसरा सोच है वेस्ट बंगाल, और तीसरा सोच है बेटा कोलकाता। कोलकाता, ठीक है, ये मेरा तीन सोच है। अब इन तीनों सोच को लेके हमको एक डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो तुम बोलोगे, अगर मान लो, अगर हम इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, क्या ये मेरे सोच को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये यूनिवर्सल ट्रू हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आपको सोचना है कि एक ऐसा डायग्राम बनाए जिसमें आपको वो फीलिंग दिखाई दे और वो यूनिवर्सल ट्रू होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोलकाता है, सारा कोलकाता वेस्ट बंगाल में आता तो ये वेस्ट बंगाल हो गया, और सारा वेस्ट बंगाल इंडिया में होता तो ये इंडिया हो गया। तो आपका सोच इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस का ये आंसर नहीं, इसमें आपको देखोगे कि इसमें तीन चीज है। एक है वुमेन, दूसरा है रिसर्चर, और तीसरा क्या है आपका इन्वेंटर है। क्या है आपका इन्वेंटर है। तीसरा क्या आपका इन्वेंटर है, ठीक है। आपका जो इन्वेंटर है, तो तुम सोचो ये तीनों अलग अलग चीज है, ठीक है। लेकिन क्या तुम सोच सकते हो, क्या ह्यूमन जो है, जो वुमेन है, क्या रिसर्चर हो सकती है? बोला हाँ सर, कुछ रिसर्चर जो होता है वो वुमेन तो होती है, और कुछ रिसर्चर बेटा वो इन्वेंटर भी होती है, होता है कि नहीं? तो तुमको सोचना है, क्या कुछ रिसर्चर्स, कुछ वुमेन का रिसर्चर हाँ ये भी होती है, और कुछ इन्वेंटर भी होता है। तो मतलब कुछ कुछ का आ रहा है, तो जब भी कुछ कुछ का आएगा आंसर, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, परफेक्ट। आपका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, ठीक है। अब ये जो डायग्राम में बच्चे क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत कर देते हैं। इसको बोलते हैं सीरीज, बोलते हैं इसको, बोलते हैं डायग्राम सीरीज बोलते हैं। पर्टिकुलर इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे कम से कम समय में डील कर सके, उसके बारे में फंडा समझो। अब सोचो कि इसमें कि टोटल कितना पिक्चर है। तुम बोलोगे 1 2 3 और 4। जब भी 4 पिक्चर हो तो आपको करना क्या है, इनका रिलेशन इसके साथ होगा और सेम रिलेशन इसका और इसके साथ होने वाला है, ठीक है। तो आपको गौर करना है कि यहां पर आपको एक स्टार दिखाई दे रहा है, और वो स्टार यहां चला गया, क्लियर। उसी तरह आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये डायग्राम बेटा आपको यहां दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं? तो को देखना है कि ये चारों पिक्चर वो डायग्राम कहां दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे इन दोनों में दिखाई दे रहा है। तो मतलब बोल सकते हैं कि ये गलत हो गया और ये भी क्या गलत हो गया। अब नेक्स्ट पिक्चर देखो। अब इसमें देखो यहां पर जो ब्लैक डॉट है, और ये ब्लैक डॉट आपका देखो, यहां पर जो ब्लैक डॉट था, ये ब्लैक डॉट बेटा ऊपर आ गया। तो मतलब यहां पर जो ये एरो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो होगा आपको ऊपर दिखाई देगा, मतलब इस तरह दिखाई देगा। अब देखोगे दोनों में दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट चीज को इसमें देखना है। अब देखो, अब यहां पर देखना है कि ये जो ट्रायंगल है, ये क्या ट्रायंगल है, एक बार छोटा हो गया, फिर एक बार बड़ा हो गया, तो फिर क्या होगा, एक बार यहां पर छोटा ही रहेगा। तो छोटा होगा तो इन दोनों में कौन सा ट्रायंगल छोटा है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, खटाक, ठीक है। तो इसी तरह से रिलेटिव क्या करेंगे, कुछ मजेदार क्वेश्चंस आपके सामने लाते रहेंगे, ताकि आपका एसएससी जीडी बहुत अच्छा हो सके। और हम बेशक ये करेंगे कि प्रीवियस ईयर जो एसएससी जीडी से रिलेटिव कुछ प्रश्नों को वो हमेशा क्या करेंगे, आपके अपने क्लास में क्या करेंगे, उसको डील करते चले जाएंगे, ताकि आपका रीजनिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी बना सके। तो क्लासेस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज क्लास बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।